नमस्ते। चलिए आज उस ब्लूप्रिंट को खोलकर देखते हैं जिस पर एक फार्मासिस्ट की पूरी एक्सपर्टाइज की इमारत खड़ी होती है, यानी उनके पहले साल की पढ़ाई। हम सब जब भी किसी फार्मेसी में जाते हैं तो एक पेशेवर पर पूरा भरोसा करते हैं। हम मानकर चलते हैं कि उस सफ़ेद कोट में जो इंसान है वो हमारी सेहत के बारे में सब कुछ जानता है ना? तो सवाल यही है, ये भरोसा आता कहाँ से है? जाहिर है, ये बस यूं ही तो नहीं बन जाता। इसके पीछे है सालों की कड़ी मेहनत, पढ़ाई और एक बहुत ही मजबूत फाउंडेशन। तो चलिए इस बुनियाद की पहली परत को जरा करीब से देखते हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ कागज या एक सिलेबस नहीं है, ये असल में एक भविष्य के फार्मासिस्ट को तैयार करने का पूरा नक्शा है। तो आइए देखते हैं कि इस नक्शे में क्या क्या है। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़, दवाइयों के बारे में जानने से भी पहले उन्हें उस मशीन को समझना होता है जिस पर ये दवाइयाँ काम करने वाली हैं, यानी हमारा अपना शरीर। और ये समझ कोई ऊपर ऊपर की नहीं होती। दिल और नसों के जाल यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से लेकर दिमाग और रीढ़ की हड्डी वाले नर्वस सिस्टम तक, उन्हें शरीर के हर एक हिस्से की बनावट और उसके काम करने के तरीके को गहराई से जानना होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एनाटॉमी शरीर के पार्ट्स के बारे में बताती है, तो फिजियोलॉजी ये सिखाती है कि ये सारे पार्ट्स एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम कैसे करते हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता कि एक मशीन नॉर्मली कैसे चलती है, तो ये कैसे पता चलेगा कि उसमें खराबी कहाँ आई है ना? तो ठीक है, शरीर की मशीन को तो समझ लिया। अब बारी है उन टूल्स को समझने की जो इस मशीन को ठीक करने के काम आएंगे, यानी कि दवाएं। और यहीं पे ना सदियों पुराना ज्ञान और आज का मॉडर्न साइंस दोनों आकर मिलते हैं। एक तरफ है फार्माकोग्नोसी, जो सिखाती है कि प्रकृति से मतलब पेड़ पौधों से दवाएं कैसे निकाली जाएं, और दूसरी तरफ है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो लैब के अंदर बिल्कुल नई लाइफ सेविंग दवाएं बनाने का विज्ञान है। जरा सोचिए, एक खूबसूरत सा दिखने वाला फूल डिजिटैलिस दिल की इतनी गंभीर बीमारियों का इलाज करता है, या फिर सिंकोना पेड़ की छाल जो मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ती है। ये ज्ञान कोई आज का नहीं है, ये सदियों पुराना है, और आज भी हमारी मॉडर्न दवाओं की जड़ें इसी में हैं। लेकिन सच तो ये है कि आज ज्यादातर दवाएं लैब में ही बनती हैं, और ये अपने आप में एक बिल्कुल अलग ही दुनिया है। पहले साल से ही स्टूडेंट्स को एंटीबायोटिक्स से लेकर एनेस्थेटिक्स तक, मतलब हर दवा का केमिकल स्ट्रक्चर, वो काम कैसे करती है और शरीर पर उसका क्या असर होता है, ये सब बहुत बारीकी से समझना पड़ता है। ये सच में एक बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स फील्ड है। तो शरीर को समझ लिया, दवा कहां से आती है ये भी जान लिया। अब वक्त है इन दोनों को एक साथ लाने का, और यहीं पर आता है दवा बनाने का हुनर और विज्ञान, जिसे कहते हैं फार्मास्यूटिक्स। देखिए, हम जो एक छोटी सी गोली निगल लेते हैं ना, उसके पीछे एक बहुत ही प्रिसाइज और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। कच्चे माल को पीसने से लेकर सभी एक्टिव और इनएक्टिव चीजों को बिल्कुल सही मात्रा में मिलाने तक, और फिर उसे एक गोली या कैप्सूल या मरहम की शक्ल देने तक, ये सब कुछ करना पड़ता है। ये सिर्फ मिक्सिंग नहीं है, ये साइंस है जो ये पक्का करता है कि दवा सेफ हो, इफेक्टिव हो और लंबे समय तक खराब ना हो। और हाँ, ये सब सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। असल काम तो लैब में होता है, जहां थ्योरी प्रैक्टिकल में बदलती है। स्टूडेंट्स सच में अपनी लैब में दवाएं तैयार करते हैं। सोचिए, जब कोई अपने हाथों से कैलामाइन लोशन या टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल बनाता है, तो वो जो किताबी ज्ञान है वो एक असल हुनर में बदल जाता है। अब आते हैं शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। एक फार्मासिस्ट सिर्फ एक साइंटिस्ट या एक टेक्नीशियन नहीं है जो दवाएं बनाता है, वो हमारे हेल्थ सिस्टम की एक बहुत ही जरूरी, एक अटूट कड़ी है। अक्सर हम क्या सोचते हैं कि फार्मासिस्ट का काम बस डॉक्टर की पर्ची देखकर दवा देना है, लेकिन यकीन मानिए, ये तो बस आइसबर्ग का टिप है। उनकी असली जिम्मेदारी तो उस काउंटर के पार पूरे समाज के लिए होती है। उनकी पढ़ाई का कैनवस बहुत बड़ा है। इसमें न्यूट्रिशन और हेल्थ, बीमारियों को कैसे रोका जाए, लोगों से सेहत के बारे में कैसे बात की जाए, और यहाँ तक कि देश की हेल्थ पॉलिसीज, ये सब कुछ शामिल होता है। इन सबको मिलाकर एक सब्जेक्ट बनता है सोशल फार्मेसी, जिसका एक ही मकसद है, समाज के सेहत में फार्मासिस्ट के रोल को और मजबूत करना। देखिए, उनके सिलेबस की सिर्फ ये एक लाइन ही पूरी कहानी कह देती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार में फार्मासिस्टों की भूमिका। मतलब बिल्कुल साफ है, उनका काम सिर्फ एक इंसान को दवा देना नहीं, बल्कि पूरे समाज की सेहत को बेहतर बनाना है। तो देखिए, पहली ही साल में एक स्टूडेंट कहां से कहां तक का सफर तय करता है। इंसान के शरीर की गहराइयों से लेकर दवा बनाने की कला तक, और दवाओं के साइंस से लेकर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी तक, हर चीज की एक मजबूत नींव रखी जाती है।
ये एक बहुत ही जबरदस्त शुरुआत होती है। तो ये सब जानने के बाद शायद अगली बार जब कोई अपनी लोकल फार्मेसी में जाएगा तो उसका नजरिया थोड़ा बदलेगा। क्या काउंटर के पीछे खड़े इंसान को सिर्फ दवा देने वाला समझा जाएगा, या फिर एक ऐसा हेल्थ एक्सपर्ट जिसकी पूरी विशेषज्ञता की नींव इतने गहरे और इतने बड़े ब्लूप्रिंट पर रखी गई है? सोचने वाली बात है।